Assalamu alaikum students, welcome to the channel. Today we are going to discuss trigonometry. As you can see, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एएस लेवल मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री किस लेवल पर डिस्कस की जाती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें जहन में रखनी होंगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उनके सवालात, मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो कि पेपर्स में आए हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the formula, the identity, whatever they we use in this AS level. अच्छा जी, मैं शुरू करूंगा बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जो हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं। मैं वहीं से स्टार्ट लूंगा। मींस फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल। यस, trigonometry is a science or a study in which we discuss a right angle triangle. Yes, what is right angle triangle? It's a triangle which contains one angle of 90 degree. As you can see, this is a 90 degree angle. 90 डिग्री के सामने जो साइड हमें दी गई है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब बचते हैं आपके पास दो एंगल्स, एक ये है और एक ये एंगल है। ये इन दोनों में से आप एक वक्त में एक ही एंगल इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं इस एंगल को इस्तेमाल कर रहा हूं और इस एंगल का को लेबल करा है मैंने थीटा लेटर से। इट्स अ ग्रीक लेटर जो कि हम एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर और कुछ लोग इसको ऑपोजिट भी कहते हैं। परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट भी कुछ लोग कहते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड साइड बचती है हमारे पास ट्राइंगल में, सम पीपल कॉल इट बेस और सम कॉल इट एडजेसेंट। जो आपको बेहतर लगे वो टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। फिर आपको इसके बाद बताया जाता है एक थ्योरम जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का के मुताबिक एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की दो फीचर्स बड़े अहम है जो हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला फीचर ये है कि इट इज वैलिड ओनली टू द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा ये कहीं और नहीं लग सकता। दूसरी अहम चीज हमें नजर आ रही है कि इस फॉर्मूला में एंगल का कोई काम नहीं है, एंगल इस्तेमाल नहीं होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। देन आपको बताए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसमें पहला रेशो ये है कि अगर हम परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम रखा गया है साइन विद थीटा एंगल। सिमिलरली अगर आपके पास आप बेस को यानी कि एडजेसेंट को डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ, तो इस रेशो का नाम होगा कॉस विद एंगल थीटा। इसी तरीके पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और हमें बताया जाता है और वो ये है कि इफ आई डिवाइड the perpendicular, that is opposite, or the adjacent or the base। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो ऐसी सूरत में जो रेशो ड्राइव होगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा। ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से होगी, जिसका एएस में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कुछ और चीज हम डिस्कस करते हैं जो हमें एएस लेवल में बताई जाती है रिगार्डिंग दी ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं वो क्या क्या चीजें हमारे पास। जी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद करें क्या है सरकार हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू
p square plus b square. जी, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब जो नई आइडेंटिटी हम प्रूफ जो हमारे पास डिस्कस करने जा रहे हैं वो दरअसल पाइथागोरस थ्योरम से ही ड्राइव होती है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी डेरिवेशन भी एक दफा देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये आइडेंटिटी किस तरह से ड्राइव हुई है, फॉर्मूला किस तरह ड्राइव हुआ है। You can see this Pythagoras theorem. What I want to make this part one. How do I make it one? If I divide hypotenuse square by hypotenuse square, अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाए तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बनता है कि अगर मैं एक टर्म को डिवाइड करूंगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से तो फिर मुझे हर टर्म को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, सो दैट इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड। आइए देखते हैं व्हाट हैपेंस देन। These are going to be cancelled out. This is 1, or this is perpendicular upon hypotenuse whole square, base upon hypotenuse whole square. If you remember, perpendicular और hypotenuse को अगर divide कर दिया जाए तो that is equal to sine ratio, means sin theta square. Similarly, अगर मैं base और hypotenuse को divide करूं तो इस रेशो का नाम होता है cos थीटा, जो कि अभी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस थिंग बिकम sin स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1. This is the identity that we are going to use in future. अगर आप गौर करें तो ये आइडेंटिटी ये कहती है कि साइन का स्क्वायर हो, कॉस का स्क्वायर हो, लेकिन और दोनों ऐड हो रहे हो, बट शर्त क्या है कि द एंगल्स मस्ट बी सेम। मतलब ये कि अगर यहाँ एंगल 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, तो ये रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर होगा। अच्छा जी, ये नोट कर लीजिए आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को हम किस किस तरीके से मैन्युपुलेट कर सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, आइए वो भी देख लेते हैं जरा। The identity that we derived is cos square theta plus sine square theta is equal to 1. This is the most important identity that we must remember. अब अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाता हूँ, व्हाट आई फाउंड कॉस स्क्वायर को मुझे राइट पर शिफ्ट करना होगा। तो इससे हमने ये ड्राइव करा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर थीटा। Similarly, if I make cos square theta as subject, it's going to be 1 minus sine square theta. Yani cos square theta can be replaced by 1 minus sine square theta, and 1 minus sine square theta can be replaced by cos square theta. इस तरह से आप एक ही आइडेंटिटी को मुख्तलिफ तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपसे डिस्कस करेंगे एक और आइडेंटिटी जो यहाँ पर एएस लेवल में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगी। वो क्या है, आइए देखते हैं। As we discussed earlier that sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta
is equals to base upon hypotenuse, and tangent theta is equals to perpendicular upon base. ये आइडेंटिटीज हमने भी आप शुरू में लिखवाई हैं. नाउ अब हम इन की मदद से एक कंक्लूजन हासिल कर रहे हैं. वो क्या है आइए देखते हैं. इफ आई डिवाइड, और से देखिए, इफ आई डिवाइड sin theta and cos theta, what I will observe, what you will observe. Sin theta says perpendicular upon hypotenuse. Cos theta says base upon hypotenuse. This thing can be resolved as perpendicular upon hypotenuse multiplied by hypotenuse upon base. The hypotenuse are going to be cancelled out, so it is perpendicular upon base. And what is perpendicular upon base? It's equal to tan theta. Means we can say that sin theta upon cos theta is equal to tangent theta. This is the identity, this is the formula that you have to remember. That tangent theta is equal to sin theta upon cos theta. ये वो आइडेंटिटीज हैं जिनका हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस में, बार बार इनका इस्तेमाल होगा. इसलिए इन आइडेंटिटीज को समझना, इन आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला लेक्चर एंड कर रहे हैं. इसमें अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया था आइडेंटिटीज को. अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मजीद ट्रिग्नोमेट्री की और इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखेंगे जिनकी बुनियाद पर हम सवालात क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. नाइस टू मीट यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.